यूपी अब हमारी है, दिल्ली की अब बारी है। युवाओं को नशे में डालना चाहते हैं, वो बेरोजगार तो हैं, युवाओं ने रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन नशे की बोतल थमा दी। तो जैसे कि आज बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बना चुकी है, तो अब बीजेपी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का, भीड़ का और बीजेपी के समर्थकों का पूरा हुजूम है, जमावड़ा है। प्रधानमंत्री के आगमन का यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनके स्वागत में लोग खड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ अभी इसी मौके पर मौजूद हैं अपर्णा गोयल जी, जो कि आईपी एक्सटेंशन के वार्ड नंबर 19E से निगम पार्षद हैं। तो उनसे जानेंगे कि आने वाले एमसीडी चुनाव, क्योंकि ये चुनाव तो खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब जो चुनाव शुरू होगा वो है एमसीडी का, तो उसमें बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है। तो अपर्णा यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 पे। और सबसे पहले आपको और पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये अब एमसीडी के लिए क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि कहते हैं बीजेपी हमेशा तैयार रहती है चुनावों के लिए। बीजेपी वाकई में हमेशा तैयार रहती है। मैं तो एक लाइन में कहना चाहूँ तो यूपी अब हमारी है, दिल्ली की अब बारी है। यूपी हमने जीत ली है, पूरे 4 राज्यों में हम लोग सरकार बना रहे हैं। और जो लोग ये कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी अब नहीं आने वाली, तो मैं बता देना चाहती हूँ उन लोगों को, विकास के नाम पर, न्याय के नाम पर लोगों ने वोट दिया, जनता ने खुलकर वोट किया और फिर एक बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली एमसीडी में फिर से बनेगी। लोग हम पर विश्वास जताएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय केजरीवाल जी के खोखले दावों पर और वादों पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। इस बार जिस तरह से वोट पड़ा, महिलाओं का इस तरह से जिस बार वोट पड़ा है खुलकर, मुद्दा था कि महिलाओं की सुरक्षा का, क्योंकि सपा पर भरोसा नहीं जता पा रहे थे लोग, तो ऐसे में दिल्ली के लिए क्या कुछ तैयारी होगी बीजेपी की? वोट पड़ेगा केजरीवाल जी की आबकारी नीति के विरोध में। यहाँ की महिला बहुत त्रस्त है, उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, युवाओं को नशे में डालना चाहते हैं, वो बेरोजगार तो हैं, युवाओं ने रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन नशे की बोतल थमा दी। वो कहते हैं कि भाई एक ले जाओ एक और फ्री। तो महिलाएं जो घर चलाती हैं, वो क्लास जिनके पास रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, ऐसे लोगों को यदि 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये कमाते हैं और उसमें से वो 50 रुपये या 100 रुपये अपनी शराब में लगाते हो, तो आप समझ लीजिए किस प्रकार महिलाओं ने वोट दे पाएगी। ठेके बंद करके क्या कोई सल्यूशन निकलेगा क्या? या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ ठेके नहीं खोले गए हैं? हम ये नहीं कह रहे कि सारे ठेके बंद कर दिए जाने चाहिए, राजस्व का एक ये साधन है, हम इसके विरोध में नहीं, बट उनकी जो नीति है हम उसके विरोध में है। गली मोहल्ले में, रिहायशी इलाकों में, मंदिर मस्जिदों के पास, स्कूलों के पास ठेके खोले जाना ये अनुचित है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। राजस्व बढ़ाने के और तरीके हो सकते हैं। जितनी दुकानें पहली थी 250 उतनी रहने देते, आपको 850 करने की क्या जरूरत थी? आपने हर जगह ठेके खोल दिए और वो निगम के नियमों के विरोध थे, तो हमने उन्हें सील किया। और हमारा ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा कि हम अपनी जनता के साथ खड़े रहो। हमारी महिला, दिल्ली की महिला ये चाहती है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे बेरोजगार बेटे को नौकरी मिले, मेरे पति को अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिले, मेरे को सामाजिक सिक्योरिटी मिले। वो देने की बजाय यदि आप शराब खोलेंगे, नशे में डुबोएंगे, तो निश्चित तौर पे दिल्ली की महिला बता देगी कि इस बार एमसीडी चुनाव में वो किसे वोट करेगी। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी, चुनाव पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता तो चीज़ भुगत रही, पंजाब में मजा चख ले, इसे भी पता लग जाएगा उन्होंने किसको चुना है। मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता को भरोसा है और पुनः एमसीडी में फिर भारतीय जनता पार्टी है। बहुत धन्यवाद आपका अपर्णा जी, हमारे से बात, हम द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे में एमसीडी चुनाव को लेकर भी बीजेपी अब दावेदारी ठोक रही है। खुद बीजेपी मानती है कि वो चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो अब दिल्ली के लिए और एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी का नारा है, यूपी हो गया है, अब दिल्ली की बात है। देखते रहिए द न्यूज़।